हेलो फ्रेंड्स, ये 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए आर्थिक समीक्षा 2021-22 का पूरा वीडियो दिया गया है। इसमें एक ही वीडियो में आर्थिक समीक्षा को कंप्लीट कर दिया गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक ज़रूरी बात ये भी है कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बीपीएससी 4-5 टॉपिक होते हैं वहाँ से ज़रूर पूछता है हर बार। वो है कृषिगत उत्पादन 2022 जुलाई अपडेट एकदम। इसके बाद है खनिज उत्पादन 2022 तक का, ये भी आपको जुलाई तक का ही पढ़ना है। और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात निर्यात और जो बैंक दर या नीतिगत दर होती है वो, तो ये आपको 4-5 टॉपिक और पढ़ने हैं। तो इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, तो आप लोग उसको भी बहुत अच्छे से देख लेना और पढ़ना भी है। तो हम लोग देखते हैं आज का आर्थिक समीक्षा 2021-22। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार आनंद नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया है। तो इस समय जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं आनंद नागेश्वरन। इसके बाद है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय। ये इसका मूल विषय है, यानी कि थीम है। क्या था? त्वरित दृष्टिकोण, जो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर आधारित है। किसी को कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। 8 से 8.5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% गिरावट के बाद, ध्यान देना है ये गिरावट के बाद था, 2020-21 में गिरावट थी, के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ने का अनुमान है। ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार माना जा रहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 3.9% वृद्धि की संभावना है। उद्योग क्षेत्र में 11.9% और सेवा क्षेत्र में 8.2% वृद्धि की संभावना है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, उद्योग का, सेवा का और कृषि का। ये तीनों को आप लोग सीक्वेंस से याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन है, उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई है। भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, ये संभावना व्यक्त की गई है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। सालाना आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर 65.6 बिलियन डॉलर हो गया है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो पूछ लिया जाता है कि इस समय भारत का विदेशी भंडार कितना है या विदेशी ऋण कितना है, दोनों क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपको ऋण भी मिल जाएगा भी आगे चल के। यहाँ पर ध्यान देना, विदेशी मुद्रा भंडार है 633.6 बिलियन डॉलर 21 दिसंबर 2021 तक। 31 दिसंबर 2021 तक 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ, जो 2014-15 में 6.2% था। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। किस नंबर पर है? तो चौथे नंबर पर था देश। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक के ऋणों में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष से ज़्यादा है। 2021-22 में CPIC मुद्रास्फीति घटकर
5.2% रह गई है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है मुद्रास्फीति की दर को भी। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर है। 2020-21 में नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंच गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इस समय भारत का जो जीडीपी वो एसडीजी रैंक है वो इस समय 66 है। 2019-20 में यह स्कोर 60 था तथा 18-19 में 57 था। तो वर्तमान में इस समय 66 है, ये आपको याद रखना है। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, 10वें नंबर पर है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन निगम 2021 अधिनियम किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। कब तक समाप्त करना है? 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने 2021 में ये जो यहाँ पर लिखा है ग्लासगो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन, जिसको COP26 भी कहते हैं, में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। देश के कुल मूल्यवर्धन में 18.8% की वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में 3.6 और 2021-22 में 3.9% की दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज को और बढ़ा दिया है। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% के CAGR पर बढ़ रहा है। 2020-21 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बढ़कर 17.4% हो गया है। इस समय वर्तमान में कितना है? 17.4%। 2020-21 में रेलवे पूंजीगत व्यय बढ़कर 181 करोड़ रुपए हो गया और 2021-22 में इसे बढ़ाकर 215,058 करोड़ रुपए किया गया है, जो 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। भले डिजिट आप एक बार इसका भूल जाएं। वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की जो सीमा है ये बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक दिन में 36.5 किलोमीटर सड़क बनाई जाती है 2020-21 के अनुसार, और 2019-20 में यह 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में इसमें 30.4% की वृद्धि दर्ज की गई है सड़क निर्माण में। तो एक दिन में 36.5 किलोमीटर सड़क बनती है पूरे देश में। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। 44 स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चर्चा में भी था काफ़ी। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संख्या अब इतनी समय भारत में 83 हो गई है। ये ध्यान देना है, इस समय वर्तमान में जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संख्या है वो 83 है। 83 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसमें 91.39 करोड़ पहली और 66.05 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। कुल प्रजनन दर 2019 से 21 में घटकर 2 हो गई है, जो 2015 से 16 में 2.2 थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बीपीएससी के लिए। इस समय वर्तमान में कितना है? 2 है। और ये भी ध्यान देना है कि यह घट कर है। 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है। जुलाई 2021 से जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान
कारपोरेट कर संग्रह में 90% की वृद्धि देखी गई है। ये चीज़ ध्यान देना है, वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स के। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 2020-21 में 14,688 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाला डिजिट ध्यान देना है, 31,144 करोड़ रुपए। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। तो इस समय कितने हैं? 83 जिले हैं। तो इस प्रकार से जो आर्थिक समीक्षा है उसका पूरा निचोड़ आपको दे दिया गया है। इससे बाहर आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन नहीं जाएगा और बजट भी आपको करवा दिया गया है। इसके बाद कृषिगत उत्पादन, खनिज उत्पादन, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, आयात निर्यात, बैंक दर, नीतिगत दर, ये सब जो महत्वपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन हैं ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।